हेलो गाइस, नमस्कार। तो आइए हम लोग आज सीखेंगे कि जो ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल चल रहा था उसमें आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे अप्लाई करते हैं या इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और आज इसको सीखेंगे भी और साथ में आपको अप्लाई करके भी बताएंगे। तो ये ट्रेडिंग के करियर में ये बहुत अच्छा टूल है जो काम आता है आपके फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास दो ही टूल काम की है। एक तो ये ट्रेंड लाइन जो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो एक तो आपके पास में ट्रेंड लाइन, या आप इसको हटा के इस ट्रेंड लाइन को मान लीजिए थोड़ा सा वो लगता है तो इसको हटा दीजिए, ये वाली ट्रेंड लाइन ले लीजिए। और ये ट्रेंड लाइन एक ये हो गई। दूसरा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और ये इतना प्यारा काम करता है कि जैसे देखिए, अब मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये पहला साइकिल है मार्केट का, ये आपका दूसरा साइकिल है, और अगेन ये तीसरा साइकिल है। अब ये मार्केट नीचे आएगा तो थोड़ा सा बाउंस करके वो गिर जाएगा। देख रहे हैं आप? तो आप अगर या मान लीजिए कि कई बार ये 4 साइकिल चलता है, कई बार 5 साइकिल चलता है, कई बार 3 साइकिल चलता है, वो डिपेंड करता है कि टाइम फ्रेम आपका क्या है। जैसे फर्स्ट साइकिल है, ये सेकंड साइकिल है, ये थर्ड साइकिल है, और ये फोर्थ साइकिल है। और अब ये जो है यहाँ से ये गिरेगा बाउंस करके। तो ये आपको जो ये साइकिल जो दिख रहा है ना, इसको कैसे मानेंगे कि ये साइकिल है? तो इसका सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि आप यहाँ से फिब मार्क करेंगे यहाँ तक का, तो ये 0.5 और 0.6 का एरिया आएगा। अगेन आप यहाँ से इस हाई को मार्क करेंगे तो ये 0.5 और 0.6 का एरिया आएगा। और अगेन आप यहाँ से हाई को मार्क करेंगे तो ये नीचे का 0.5 नहीं, 0.32 पे ही है, 0.236 पे, लेकिन मोस्टली 0.5 और 0.6 पे मार्केट आता है। तो यहाँ पे आपको नहीं मिला। अगेन आप अगर यहाँ से फिर को इस हाई तक का मार्क करेंगे तो फिर आपको 0.382 पे मिला यहाँ पे। और अगेन आप यहाँ पे फिर का कोई काम नहीं है क्योंकि ये मैटर क्लोज हो चुका है। तो इस तरह से आप चाहें तो फिब रिट्रेसमेंट का उपयोग करके आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ये होता है कि मान लीजिए कि आपका कोई प्राइस है इन्फ्लेट करके, या यूं कहें कि जैसे मान लीजिए कि ये आपको ये यहाँ से लगाएंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से इस रेजिस्टेंस से इसको लगाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 0.5 और 0.6 के आसपास मिलेगा। तो ये आपको उपयोग करने का तरीका होता है कि हमको फिब को उपयोग करना कैसे चाहिए। और अगर आपको ये आता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं सिंपल सा इसमें फिब रिट्रेसमेंट अप्लाई करना सिखाऊंगा। और ये जो है आपका सिंपल, आप यहाँ पे ले जाएंगे अपने इस माउस को, और मैं बताता हूँ कि कोई भी इंडिकेटर को सिलेक्ट करने के लिए एक बार लेफ्ट बटन को क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप अपने फेवरेट टूल्स में जो यहाँ पे लगा है यहाँ पे भी इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ फिब लगा हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे फेवरेट टूल्स में अप्लाई किया हूँ, अगर एक बार क्लिक कर दूंगा तो हमारा यहाँ से चला जाएगा। अब फिर से एक बार क्लिक करूंगा तो ये अप्लाई हो गया, मतलब फेवरेट टूल्स में। अब यहाँ से भी इसको मान लीजिए कि जहाँ पे आप रखना चाहते हैं क्यूब को, यहाँ पे भी इसको लेफ्ट को आप माउस को दबा के रखेंगे और लेफ्ट राइट इसको मूव करेंगे तो ये मूव होता है। ठीक है, तो ये फेवरेट टूल्स को भी हम लोग लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। उसके अलावा अब इसको हम आपको बता रहे हैं कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक बार इस पर लेफ्ट में एक बार माउस को क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद जहाँ से मान लीजिए हमको यहाँ से इस हाई तक का मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे, या यहाँ से हमारा ये हाई लगा था तो इस तक का मार्क करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लग गया। अब इसको ऊपर साइड में जहाँ पे ले जाना है, क्योंकि ये लो पॉइंट हो गया, ये वाला लो पॉइंट हो गया, और अपने हाई पॉइंट तक मार्क करेंगे हम लोग। तो हाई पॉइंट हमारा ये है, तो इस हाई तक के मार्क करेंगे तो हमारे पास फिब का जो लेवल आएगा वो यही आएगा, 0.5 और 0.6 का, सिंपल। और हम यहाँ पे इसको अब हटा देंगे तो हमारा ये 0.5 और 0.6 का लेवल आ गया। वैसे ही नीचे जाएंगे हम, और फिर से आपको एक बार सिलेक्ट करना सिखाता हूँ मैं। यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो गया, लेफ्ट में क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ से लगाना, मान लीजिए मुझे यहाँ से लगाना है
तो ये लो हो गया और ये हाई हो गया, हमको इसके बीच में एक फीब लगाना है। तो एक बार मैं यहाँ पे माउस को क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट हो चुका है, और अब कुछ नहीं करना है, माउस को ऊपर घुमाते जाएंगे हाई तक के लिए। तो ये आप हाई तक लगा दीजिए, ये लग गया है। अब यहाँ से एक टूल होता है रेक्टेंगल बॉक्स का, यहाँ से पकड़ के और ये ऐसे कर दीजिए, फिर जो है सो इसको हटा दीजिए, ये डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका फीब लग गया। आप जहाँ पे भी फीब लगाना चाहते हैं इस तरीके से आप फीब लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने फिर से एक बार सेलेक्ट किया है, ये हमारा मल्टीपल रेजिस्टेंस रहा है, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की तरह काम करता है। तो हम यहाँ से इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हमारे पास 0.5 और 0.6 का लेवल ही है। अगर हम और ऊपर ले जाएंगे तो 0.5 और 0.6 का लेवल ये है, और यहाँ पे ले जाएंगे तो 0.5 और 0.6 का लेवल ये है। और उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल सा इसको एक ऐसे कर देंगे। तो एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगा और दूसरे इंडिकेटर पे चले जाएंगे हम लोग। एक बार आपको लेफ्ट में पहले यहाँ पे माउस को ले जाना है, और ये जो आपको एरो जैसा दिख रहा है यहाँ पे पहले क्लिक करना, या सिर्फ आपको सिर्फ फीब ही लगाना है तो सिर्फ इसी पे क्लिक कर देना है, या फिर आपको फीब लगाना है तो इसी पे क्लिक करके फिर मान लीजिए यहाँ से अगर हम कहें कि आप इस जो है सो लो से इस हाई तक के लिए इसका फीब लगाइए, तो सिंपल सा है, इसको पहले सेलेक्ट करें, यहाँ से आपको एक बार इस पर क्लिक करना है। अगर सिर्फ फीब लगाना है तो एक बार क्लिक करेंगे तो जैसे ही ब्लू हुआ मतलब सेलेक्ट होगा, क्लिक करते ही ब्लू हो जाएगा। लेफ्ट माउस के लेफ्ट वाले बटन को जैसे ही दबाएंगे वो सिलेक्ट हो जाता है। अब लो पॉइंट हमारा ये है और हाई पॉइंट हमारा ये है, तो हम यहाँ से फीब को मार्क करेंगे यहाँ तक का, और उसके बाद में यहाँ से हम यहाँ से एक बॉक्स सेलेक्ट करके, बॉक्स भी सेलेक्ट करना मैं बता दूंगा आपको, ये क्लिक कर देंगे, लग गया। उसके बाद में फिर पे क्लिक करेंगे तो डिलीट का बटन आता है, यहाँ से ये डिलीट हो गया। तो ये 0.5 और 0.6 का एरिया हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं फिब लेवल, ठीक है। और ये स्टॉक में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कोई स्टॉक अगर हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग रिलायंस का लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये देखिए कुछ गड़बड़ सेलेक्ट हो गया है, RELIANC, रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर हम लेते हैं यहाँ पे, और 15 मिनट के चार्ट नहीं लेंगे, इसका हम लेंगे मंथली चार्ट, 1 मंथ का चार्ट लेंगे हम, ठीक है। तो इसका 1 महीने का चार्ट अगर आप रिलायंस का लीजिएगा तो रिलायंस में जो रिट्रेसमेंट आना चाहिए कायदे से, चूंकि ये रेजिस्टेंस रहा है, अभी ये नहीं सिखा रहा हूँ कि इसको लगाते कैसे, वो बाद में सिखाऊंगा कभी। आप सिंपल सा ये मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया इस जगह पे, इस जोन पे। तो आप फिब को लगाना है, पहले आपको लगाना है इस जगह से। तो इस जगह से आप लगाएंगे, देखिए ये 0.5 और 0.6 का एरिया आपको मिल गया है यहाँ पे, ये बाइंग जोन है, ठीक है। इसको हटा दीजिए। अब ये फिब को अब हम लोग हटा देते हैं। अगेन आप क्या कीजिएगा कि अब चूंकि यहाँ से प्राइस बहुत इन्फ्लेट होकर ऊपर चला गया है, तो हमें इस रिट्रेसमेंट का बाइंग चाहिए, तो यहाँ से लगाना पड़ेगा इस जोन से। तो यहाँ से अगर हम इस हाई को मार्क करेंगे, इस हाई को, तो 0.5 और 0.6 का एरिया हमारा ये आएगा, ठीक है। और फिर इसको हटा देंगे, और फिर हमें क्या करना है कि अगेन चूंकि हमें पहले अपना हाई और लो मार्क करना है, तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस की तरह यहाँ बिहेव किया है। तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, तो उसके पहले वाला फिब का लेवल हमारे लिए लेवल रहेगा जो 0.5 और 0.6 का आएगा, और फिब में 0.5 और 0.6 का ही लेवल लेके आपको चलना है। उसके बाद मार्केट यहाँ साइडवेज हो गया, और साइडवेज होने के बाद यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया है। तो ब्रेकआउट किया है तो उसका भी लेवल हम यहीं से लेंगे, क्योंकि नीचे से नहीं लेंगे, मार्केट में बहुत बड़ी ब्रेकआउट नहीं है। तो इस हाई से मार्क करेंगे तो 0.5 और 0.6 का एरिया ही आएगा। समझ गए आप? तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैं सारा यहाँ पे ड्राइंग को डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आपको फिब लगाना मैंने सिखा दिया हूँ। अब आप आइए ट्रेंड बेस्ड फिब लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो गया है ट्रेंड बेस्ड फिब। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेंड है हमारा, तो उसके आधार पे ये प्रोजेक्शन ऊपर साइड में देता है।
तो हम उतने बड़े ट्रेंड बेस नहीं लगाने जा रहे हैं। हम यहाँ पे चूंकि जिसको आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो गया है। तो हमारा ये ट्रेंड लाइन है जैसे यहाँ तक का, तो ये हमारे पास में 5 का लेवल आ गया, ऊपर साइड में प्रोजेक्शन दे रहा है ये। और अगर हम और ऊपर ले जाएंगे, हमारा ट्रेंड और ऊपर होगा तो ऊपर साइड का ये प्रोजेक्शन जैसे यहाँ तक के लिए है, तो यहाँ के लिए हमारे पास में 0.462 का प्रोजेक्शन उन्होंने दिया है। और अगर हम और ज़्यादा इसको आगे बढ़ाते हैं, या यूँ कहें कि अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो ये नीचे साइड का प्रोजेक्शन देता है। और ऊपर साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का अगर हम मार्क करते हैं तो हमारे पास में ये प्रोजेक्शन निकल के आते हैं ये ऊपर साइड के। और अगर हम और ज़्यादा ही चूजी होकर के और प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं तो हम अपना ये वाला लेवल का प्रोजेक्शन अगर निकालते हैं, देखिए तो ये वाले लेवल को हमें 0.462 का यहाँ तक का इसने दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपको इसको कैसे लगाते हैं। उसके बाद में फिर चैनल भी अगर कोई लगाना चाहता है तो मार्केट अगर चैनल में रहता है तो आप चाहें तो अपना फिर चैनल यहाँ से लगा सकते हैं। अगर चैनल में मार्केट मूव कर रहा है, जैसे हम लोग इसी को लेना चाहते हैं तो हमारा ये मान लीजिए कि लोअर लोअर पॉइंट चल रहा है तो ये हमारा चैनल हो जाएगा ये। और चैनल का टारगेट भी आपको मिलते जाएगा। और अगर हम इसको सही से लेके चलें तो हमारा ऊपर साइड का जो टारगेट होगा वो ये होगा। ये तो हमारा मल्टीपल टाइम, उसके बाद ये टारगेट आएगा, उसके बाद ये टारगेट आएगा, उसके बाद ये टारगेट आएगा 3300 का। ठीक है, ये ट्रेंड बेस आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। उसके अलावा फिर टाइम जोन भी इसमें लगता है, वो भी आप चाहें तो उसको भी आप यहाँ पे ये जैसे ही मूव करेंगे इधर ये मूव करेंगे तो एक टाइम जोन आते जाता है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ तक के लिए है तो हमने यहाँ तक के लिए टाइम जोन लगाया है, तो उसके अलावा हमें ये टाइम जोन पे प्राइस क्या रहेगा, इधर क्या रहेगा वो टाइम जोन, और एक टाइम जोन जहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट करता है खास करके, वो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट का एक टाइम आ गया है। तो उसके लिए हमें अब मान लीजिए कि हमारा रिट्रेसमेंट का जोन कहाँ कहाँ पे है, तो मान लीजिए हमारा एक ये रिट्रेसमेंट का जोन है, उसके अलावा हमारे पास में एक ये रिट्रेसमेंट का जोन है, उसके अलावा हमारे पास में एक ये रिट्रेसमेंट का जोन है, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे भी हल्का रिट्रेसमेंट हुआ है, उसके बाद मार्केट में यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट हुआ है, और उसके बाद बाज़ार में यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट है तो हमको क्या करना है कि टाइम जोन के साथ में मान लीजिए कि हमने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के लिए लगाया, तो ऑलमोस्ट देखिए ये थोड़ा आगे पीछे आपको बता रहा है। जैसे एक रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे बता दिया और यहाँ पे बाइंग नहीं, यहाँ पे चूंकि रिट्रेसमेंट के बाद रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे एक होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे चलेगा लेकिन ये बता देता है आपको। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम इस रिट्रेसमेंट को अगर हम लेते हैं, इस रिट्रेसमेंट को, तो हमको यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट बता रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो ये कभी मतलब देखिए कोई भी टूल है 100% काम तो नहीं करता है, फेल भी होता है। तो ये फेल भी होता है, इस चीज़ को दिमाग में रख के चलना आपको। उसके अलावा फिर टाइम जोन हो गया, फिर स्पीड रेजिस्टेंस फैन हो गया। तो ये देखिए ये सब जो है ये देखिए इस टाइप से आपको बताएगा ये। तो आप इसको लेके चलिए, आपको मतलब अगर आपको यूज करना है तो, लेकिन हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। मैं आपको सिर्फ आपको बता देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ट्रेंड बेस से फिर टाइम जोन की अगर हम बात करते हैं कि अब ये देखिए ये ट्रेंड बेस है, ये जो ट्रेंड लाइन है उसके आधार पे है। तो मान लीजिए कि हम लोग इसको पहले डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद में मैं आपको यहाँ से लेकर के यहीं तक के टाइम जोन का प्रोजेक्शन अगर दूँ तो आप देखिएगा कि मैं यहीं तक का दे रहा हूँ सपोज डेट। तो यहाँ पे चूंकि इसको यहाँ पे बताना चाहिए, इसको यहाँ पे बताना चाहिए, तो ये एक एक लाइन आगे बता रहा है जो कि बहुत अच्छा नहीं है अपने लिए। उसके बाद में आपको फिर सर्कल भी होता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का लेके चलें या यहाँ से यहाँ तक का लेके चलते हैं जैसे, तो ये आपको ऊपर साइड का बता रहा है। और अगर हम यहाँ तक का लेके चलते हैं तो ये प्राइस को यहाँ तक जाना चाहिए, और यहाँ तक का है। तो अब तो छोटे छोटे पार्ट को अगर हम लोग लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे यहाँ तक का हम लेके चले हैं, या यहाँ तक का अगर, एक मिनट रुकिए मैं आपको क्लियर करता हूँ इस पर थोड़ा सा। कि मान लीजिए हमारा ये हमारा है ये, या हमारा ये है, तो इसके हिसाब से एक, ये दो, और ये तीन, और यहीं तक का है। और अगर हम इसको और ज़्यादा थोड़ा सा इलेबोरेट करें, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का,
तो हमारे पास में एक ये हुआ और फिर यहाँ से प्राइस बाउंस करके ये हुआ। अब हम ज़्यादा है तो एक बार और हम आपको अप्लाई करेंगे इस जगह से लेकर के इस जगह तक का, ठीक है, या हाई में हम चाहें तो इस जगह तक का मान लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस है, एक बार यहाँ पे जाना चाहिए। तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, अपन यूज बहुत कम करते हैं क्योंकि बहुत सारा चीज़ है। अब स्पाइरल का जैसे यूज करना है देखिए ये स्पाइरल का ये प्रोजेक्शन दे रहा है मार्केट का, ये प्रोजेक्शन है, ठीक है, कि कहाँ तक जाएगा। तो लेकिन अपने को उतना ज़रूरत नहीं है स्पाइरल वगैरह का। उसके बाद में आपको सिर्फ जिस पे भी आपको लगाना है, जैसे आपको गेन बॉक्स लगाना चाहते हैं तो आप चाहें तो गेन बॉक्स भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये लगा दिया हमने, तो गेन बॉक्स भी, ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। आप इस पर लेफ्ट में क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और मान लीजिए हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गेन बॉक्स चाहिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लगा देंगे और 0.5 और 0.6 मार्केट को यहाँ रिट्रेसमेंट मिल गया, ठीक है।